हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पवन के रॉक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चौथा जो टाइप है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से है। आपने अ, इस इसमें उच्चारण स्थान के ऊपर एक वीडियो, उच्चारण स्थान और उच्चारण दोनों में अंतर है। उसमें उच्चारण स्थान में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को टच करेगी, स्पर्श करेगी। इसमें इसमें कैसे उच्चारण होता है, किसमें संघर्ष करना पड़ता है, किसमें ऐसे ही बिना संघर्ष के हो व्यंजनों का उच्चारण हो जाता है, इसमें ये पढ़ेंगे। उसमें उच्चारण स्थान होगा कि मुख हुए किस भाग को टच करेगी, तो ये उच्चारण स्थान है। तो चलिए इसमें पहला देख लेते हैं। इसमें पहला है स्पर्श। इसमें जीभ उच्चारण करते हुए जीभ किसी मुख के किसी न किसी भाग को टच करेगी, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है संघर्ष। इसमें इसमें मुख से निकलने वाली हवा को किसी न किसी माध्यम से संघर्ष करना पड़ता है, यानी इसमें संघर्ष करके हवा निकलता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इस तीसरा है स्पर्श संघर्ष। इसमें इसमें मुख का इसमें जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और हवा मुख से निकलने वाली संघर्ष करके मुख से बाहर निकलती है। जैसे उसे निकलने में ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई गली है, उसमें हम जाते हैं तो शुरू शुरू में तो चौड़ा होता है तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन जब वही गली पतली हो जाती है तो उसमें संघर्ष करना पड़ता है। तो उसी तरह मुख से निकलने वाली हवा को जब संघर्ष करके बाहर निकालना पड़ता है तो उसको और किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, तो उसे हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो चौथा देख लेते हैं। चौथा होता है नासिक्य। नासिक्य नासिक्य में मुख से निकलने जो हवा निकलता है वो ज़्यादातर भाग ज़्यादा हवा नाक के माध्यम से निकलता है, इसलिए उसे हम नासिक्य कहते हैं। यानी प्राणवायु नासिक के माध्यम से ज़्यादा बाहर निकलती है, इसलिए हम इसे नासिक्य कहते हैं। चौथा है संघर्षहीन। संघर्षहीन इस संघर्षहीन में तो बिना संघर्ष किए हुए, इसमें जो मुख से निकल वाली हवा है बिना संघर्ष किए हुए बाहर निकलती है, तो उसे हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। छठा है प्रकंपित। इसमें इसमें निकलने वाली हवा कंपन यानी रगड़ खाते हुए, जैसे खाते हुए, जैसे हम बोलते हैं इसमें जैसे इसमें आ जाएगा र, तो र जैसे बोलेंगे तो देखेंगे कि एक तरह से र, तो एक झटका निकल रहा है। झटका लग रहा है कि झटका निकल मसूड़े के पास जीभ जा रही है और झटका कर रही है, तो एक प्रकार का कंपन होता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं प्रकंपित व्यंजन। सातवां है पार्श्विक।
पार्श्विक, इसमें जब हवा जो निकलती है वो बगल के किनारे से निकलती है। जैसे कोई वर्ण बोले, जैसे इसमें आ जाता है ल, ल को बोलेंगे तो मसूड़े के पास जा रही है जीभ ल, और हवा देखेंगे तो दोनों किनारों से निकल रहा है, जीभ के दोनों किनारों की उधर से निकल रहा है। तो यानी इसमें जो हवा है तो निकलती है वो जीभ के किनारे से होते हुए निकलती है, इसलिए हम इसे पार्श्विक कहते हैं। आठवां है ताड़न जात। आठवां है ताड़न जात। ताड़न जात, इसमें इ, इसको हम उत्क्षिप्त या फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या फेंका हुआ, फेंका हुआ। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई शब्द को फेंका जा रहा है, तो उसको हम ताड़न जाते। इसमें इसमें हम ट वर्ग के तीसरे और चौथे को हम लेते हैं। जैसे ट, ट, ठ, ड, ढ, तीसरा और चौथा जो है, तो इसमें जब नीचे आपने ये पढ़ा होगा, आपको इससे पहले वाली वीडियो मैंने पढ़ाया था, ये वाले जो ताड़न जात चिन्ह यहाँ पे होता है, इसमें यहाँ पे बिंदी बिंदी लग जाती है, इस पे बिंदी लग जाती है, तो अडा, अढ़ा, ये हो जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन यानी ताड़न जात व्यंजन। इसमें ऐसा लगता है कि शब्द को फेंका जा रहा है, जैसे अढ़ा, अढ़ा, अढ़, अढ़ा, अढ़ा। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि वर्ण को फेंका जा रहा है। तो इसमें चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इसमें व्यंजन आ जाएंगे। तो पहले में आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रारंभ के चार। प्रारंभ के चार इसमें लिख सकते हैं। प्रारंभ, प्रारंभ के चार वर्ग। प्रथम प्रारंभ के चार वर्ग, लेकिन च वर्ग को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर, छोड़कर प्रारंभ के चार समय क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है ना, वर्ग जो पढ़े थे, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये च वर्ग को छोड़ के क वर्ग के प्रथम चार, पंचमाक्षर नहीं लिया जाएगा, प्रथम चार लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, छ नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, चार, चार ये हुए, और चार को छोड़ देते हो, 4 × 4 16, 16 व्यंजन इसमें लिए जाएंगे, 16। और इसी तरह संघर्षी, संघर्षी में उष्म व्यंजन सभी, संघर्ष से आपको पता चल रहा है जिसमें संघर्ष करना पड़ता है, और जिसमें संघर्ष करना पड़ता होगा उसमें उष्म यानी हवा गर्म हो जाती होगी, तो इसलिए हमें इसमें संघर्ष में उष्म व्यंजन को पूरे लिखेंगे। स, स, ह, उष्म व्यंजन, उष्म पूरे व्यंजन, पूरे उष्म। तो ये इसमें कितने हुए, 4। स्पर्श संघर्ष में स्पर्श संघर्ष में च वर्ग के प्रथम 4 इसमें आ जाएंगे, च वर्ग के प्रथम 4, 4। इसमें कितने हुए, 4। और नासिक के, नासिक में प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर।
प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण जो छोटा है वो वाला, जैसे क च ट त प में जो पांचवा वर्ण छोटा है तो वो वाला इसमें लिया जाएगा। तो तो इसमें कितने होंगे, पाँच, इसमें पाँच हो गए। पाँच, चार, 16 4 20, 20 4 24, पाँच 29 इसमें हो गए। अब संघर्षहीन में इसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तो इसमें आ जाएंगे यह और वह, दो, दो इसमें हो गए। इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इसे हम क्या करते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसे हम प्रकंपित में र हो जाएगा, र, पार्श्विक में ल, और ताड़न्यत में अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। तो उम्मीद तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पे विस्तार से वीडियो बनेगी अगर आप लोग ऐसे प्यार दिखाएंगे तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।